Good morning, student. I am going to teach you the rest part of the topic, the summer of the beautiful White House. Student paragraph number 7. I got down. My cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted. मैं घोड़े से नीचे उतरा एंड माई कजिन मुराद और मेरा चचेरा भाई मुराद हिज हील्स इनटू द हॉर्स उसने घोड़े को एड़ लगाई साउटेड चिल्लाया वजीर रेन वजीर दौड़ो द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया नॉटेड हिनहिनाया एंड द ब्रस्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड और बहुत तेज गति से ब्रस्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड बहुत तेज गति से बाज द नोबलेस्ट थिंग जो मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु थी आई हैड एवर सीन मैं देख चुका था कि वह बहुत तेजी से दौड़ा माई कजिन मुराद मेरा चचेरा भाई मुराद रेस्ट घुड़सवारी की रेस्ट द हॉर्स घोड़े को दौड़ाया अक्रॉस ए फील्ड ऑफ माई ड्राई ग्रास सूखी घास के खेतों के उस पार टू इरिगेशन डिच सिंचाई के नाले तक क्रॉस द डिच नालों को पार किया ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न और 5 मिनट के बाद लौटा ड्रिपिंग वेट वह गीला हो चुका था अर्थात पसीने से तर हो चुका था द सन बाज कमिंग अप सूर्य छिपने ही वाला था नाउ इट माई टर्न टू राइड अब मेरी सवारी की बारी है आई सेड मैंने कहा माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतरा राइड सवारी करो घुड़सवारी करो ही सेड उसने कहा आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठा फॉर ए मोमेंट न्यू एक क्षण के लिए मैं नहीं जानता था एक क्षण के लिए मैं जानता था मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबल मेरे अंदर एक भयानक अकल्पनीय डर था द हॉर्स डिड नॉट मूव घोड़ा नहीं हिला किक इनटू द मसल्स माई कंचिन मुराद सेड मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि इसकी मांसपेशियों में एड़ लगाओ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो We were got to take him back before everybody in the world in up and about. We got to take him back हम उसे वापस ले जाएंगे before everybody in the world up and about. इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जागने से पहले I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई once again एक बार और it reared यह एंड नॉटेड यह तेजी से उछला और हिनहिनाया देन तब इट बिगेन टू रन यह दौड़ने लगा आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था व्हाट टू डू मैं क्या करूं इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड उस खेत के फील्ड के चारों ओर दौड़ने की बजाय टू द इरिगेशन डिच सिंचाई के नाले तक हॉर्स रन डाउन द रोड घोड़ा सड़क पर नीचे दौड़ा टू वाइन यार्ड अंगूर के बाग तक डिक्रन हेलिवियन तक वेयर इट बिगेन टू लीव ओवर द वाइन जहाँ उसने बेलों को कुचलना शुरू किया द हॉर्स लीव्ड ओवर 70 वाइन्स बिफोर आई फेल मेरे गिनने से पहले घोड़ा 7 बेलों को कुचल चुका था देन आई कंटिन्यू रनिंग देन तब इसने कंटिन्यूड जारी रखा रनिंग दौड़ना स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 8 माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द हॉर्स मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ सड़क से नीचे आया आई एम नॉट वरीड अबाउट यू मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रहा ही साउटेड वह चिल्लाया वी वर नॉट गोट टू गेट द हॉर्स यू गो दिस वे एंड आई शैल गो दिस वे तुम इस रास्ते से जाओगे और मैं इस रास्ते से जाऊंगा
इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उससे मिलते हो, इट विल बी नियर, और तुम उसके यदि समीप होते हो, बी काइंड, उसके प्रति दयालु बनना। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैंने सड़क पर नीचे गया, एंड माई कजिन, मेरा चचेरा भाई। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मुराद सड़क खेतों के उस पार गया, टूवर्ड्स द एरीगेशन डिच, सिंचाई के नालों तक। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसे आधा घंटा लगा। टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को पता लगाने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, हम उसे वापस लाए। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, ही सेड, उसने कहा। जंप अप, जंप ऑन, कूदा। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल बी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा। वेल ठीक, ही सेड, उसने कहा। वी शैल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल द टुमारो मॉर्निंग, या तो हम उसे वापस ले जाएंगे या कल की सुबह तक के लिए छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दिया। आई न्यू, मैं जानता था। ही डू हाइड हिम, वह उसको छिपा देगा। नॉट टेक हिम बैक, उसको वापस नहीं देगा। नॉट फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, हम उसे कहाँ छिपाएंगे। आई सेड, मैंने पूछा। आई नो ए प्लेस, मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ। ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील द हॉर्स, हॉर्स, तुमने कितने समय से यह घोड़ा चुराया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इट सडनली dawned on the me, he had been taking these early morning rides for some time, and I had come for me this morning only because I knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. अचानक मुझे यह महसूस हुआ। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी, अचानक मुझे यह महसूस हुआ। ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वह इस प्रकार की घुड़सवारियों का आनंद कुछ समय से ले रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, और आज प्रातः मात्र मुझे इसलिए बुलाने के लिए आया है कि उसे पता था कि मुझे घुड़सवारी करने की इच्छा है। लॉन्ग्ड टू राइड, घुड़सवारी करने की इच्छा है। हु सेड, हु मिस, जिसने सेड कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं। अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, एक घोड़े को चुराने के विषय में उसने कुछ नहीं बताया। ही सेड, उसने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा, वास्तव में नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, यदि हम ये पता लगाएंगे, दैट वाट यू आर टू से नॉट वांट बोथ ऑफ अस लायर्स, लायर्स मीन झूठे, आर यू नो इज दैट वी आर स्टार्टिंग राइडिंग दिस हॉर्स। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा। क्या तुम सच बोल रहे हो, मैंने कहा। वास्तव में नहीं, यदि हमने उसको ढूंढ लिया, पता लगा लिया, जैसा कि तुम बोलना चाह रहे हो, मैं नहीं जानता हम दोनों को झूठा कहा जाए। लॉयर मीन्स झूठा, LAIR। तुम यह सब जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी आरंभ कर दी। वेल, बिल्कुल ठीक, आई सेड, मैंने कहा। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द वार्न, वह चुपचाप खलिहान तक घोड़े के साथ चला। ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड which at one time had been pride of a farmer named Fajoven. There were some oats and dry alfalfa in the barn. वह घोड़े को चुपचाप लेकर अंगूर के बाग के खलियान में चला गया, जो कभी किसान फेतवा जियान का नामी खेत हुआ करता था। फेतवा जियान फार्मर का नाम है। खलियान में सूखी ओट जई जिरका पड़ा हुआ था। हमने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर की ओर बढ़ना शुरू किया।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट number no. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. यह आसान नहीं था, उसने कहा, घोड़े को इस तरह साधना, बिहेव करना, साधना. At first it wanted to run wild out. सबसे पहले वह जंगली तरीके से दिखाना चाहता था, विल्ड. बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद हॉर्स, मुझे घोड़े को साधना आता है. आई कैन गेट इट वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू, द हॉर्स अंडरस्टैंड मी. मैं मनचाहा कार्य उससे करवा सकता हूँ, घोड़े जैसा मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने पूछा, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, घोड़ों के साथ मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी है. यस, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने पूछा, किस प्रकार की समझदारी. यस, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक ईमानदारी भरी और साधारण. वेल, आई सेड, मैंने कहा, ठीक. आई विश, मैं चाहता हूँ. I knew how to reach an understanding like that with a horse. I wish, मैं चाहता हूँ. I knew, मैं जानता हूँ. How to reach an understanding like with the horse. मैंने कहा, काश मैं भी एक समझदारी घोड़े के लिए जान पाता. He said, you are still a small boy, तुम अभी एक छोटे बालक हो. He said, उसने कहा, when you get to be 13 you know how to do, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तुम भी ऐसा करना जान पाओगे. I went home and ate a heavy breakfast, मैं घर गया और ढेर सारा नाश्ता किया. That afternoon my uncle Khosrow came for our house for cigarette and coffee. उस अपराह्न मेरे चाचा खुसरो हमारे घर काफ़ी और सिगरेट के लिए आए. Then another he sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. parlor मीन्स बैठक में. वे बैठक में काफ़ी और धूम्रपान करते हुए पुराने गाँव की रिमेम्बरिंग याद करते हुए बैठ गए. Then another visitor arrived, तब नया आगंतुक पहुंचा. ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक किसान. एन आर्मेनियन हु आउट ऑफ लॉनलीनेस एंड लर्न द स्पीक आर्मेनियम, वह सीरिया का था जो आर्मेनियम भाषा को जानता था, उसने सीख ली थी. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर, उस अकेले आगंतुक के लिए मेरी माताजी कॉफ़ी एंड तंबाकू लेकर आई. ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड द एंड स्मोक्ड, उसने एक सिगरेट लपेटी और फिर कॉफ़ी व धूम्रपान किया. एंड देन एट लास्ट, और अंत में, सडन सिंगिंग साइंग सैडली, आह भरते हुए, उदासी के साथ, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, इज स्टिल गॉन, अभी भी लापता है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसकी समझ नहीं कर पा रहा हूँ. नेक्स्ट पैरा.
paragraph 10. My uncle Khosrow become very irritated. मेरे चाचा खोसरो बहुत क्रोधित हो गए एंड साउटेड चिल्लाए. इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है. वाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े को खोने की क्या हानि. हैव नॉट बी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपना वतन नहीं खोया. वाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तुम घोड़े के लिए क्यों चिल्ला रहे हो. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है. ए सिटी ड्वेलर, एक शहर के निवासी के लिए. टू से कहना इतना आसान हो सकता है. जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा. बट वाट ऑफ माई श्योरे, लेकिन मेरे लिए. वाट गुड ए श्योरे विदाउट ए हॉर्स, लेकिन मेरी गाड़ी, मुझे गाड़ी रखने का घोड़े के बगैर क्या फ़ायदा. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान न दो. माई अंकल खोसरोव रॉयड, मेरा चाचा खोसरोव ने तेजी से कहा. आई वॉक 10 मील्स टू गेट हियर, मैं यहाँ पर 10 मील चलकर आया हूँ. जॉन वायरो सेड, जॉन वायरो ने कहा. यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरोव साउटेड, मेरे अंकल खोसरोव चिल्लाए. तुम्हारी टांगे हैं. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि मेरी बाई टांग में दर्द है. नो पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान न दो. माई अंकल खोसरोव रॉयल्ड, मेरे अंकल खोसरोव चिल्लाए. द हॉर्स कॉस्ट मी $60, मेरे घोड़े की कीमत $60 है. द फार्मर सेड, किसान ने कहा. आई स्पिट ऑफ मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ. माई अंकल खोसरोव सेड, मेरे चाचा खोसरोव ने कहा. ही गोट अप एंड स्टाल्क्ड आउट ऑफ द घर, वह उठा और लंबे कदम बढ़ाते हुए, स्टाल्क आउट, लंबे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर आया. स्मेलिंग द स्क्रीन डोर, और पर्दे की तरफ करते हुए निकल गए. माई मदर जेंटिल हर्ट, सी सेड, मेरी माता ने जो सौम्य हृदय की थी वर्णन किया. इट इज़ सिंपली दैट, उन्होंने कहा ये सामान्य सी बात है. ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, कि ऐसे बड़े आदमी को घर की याद सता रही है. स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, there are 13 paragraphs in this topic. I shall teach you rest 3 paragraphs on next turn. Thanks student, have a nice day.